हेलो साथियों, आज की क्लास हिंदी में आप सभी साथियों का स्वागत है। और आज हिंदी की क्लास नंबर 3 स्टार्ट करते हैं हम। चलिए स्टार्ट करते हैं और आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे है, पदक्रम की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, यानी कि आपको शुद्ध वाक्य बताना है। मैं खेलूँगा पढ़कर, रॉन्ग, ये ऐसा नहीं होता। मैं पढ़कर खेलूँगा, बिल्कुल राइट हो सकता है। खेलूँगा मैं पढ़कर, ये भी गलत। पढ़कर खेलूँगा मैं, इसमें उल्टा लिखा हुआ है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी वाला। इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लास्ट में जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक से जरूर कर दीजिए और अपने साथियों तक इसको जरूर सेंड करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी वर्णमाला में कितने अयोगवाह हैं? 1, 2, 3 या 4? तो अयोगवाह की बात करें, अयोगवाह उन्हें कहते हैं जो स्वर और व्यंजन इन दोनों के बीच में आते हैं, सेंटर में, जिसमें अंग और अह ये दो ही अयोगवाह है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला और राइट हो जाएगा। 2 होते हैं अयोगवाह। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आस्तीन का सांप, साथ देने वाला, धोखा ना देने वाला, धोखा देने वाला साथी, बिल्कुल हो सकता है ये। साथ देने वाला दुश्मन, नहीं। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, आस्तीन का सांप यानी कि धोखा देने वाला साथी। सी ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, हाथ के पर्यायवाची शब्द है। हाथ के पर्यायवाची शब्द है हाथी, गज, कुंजर, भानु, रवि, दिनकर। ये सूर्य के पर्यायवाची हैं, ये हाथी के हैं। हस्त, कर, पाणी, यही हाथ के पर्यायवाची हैं। सौरभ, सुरभि, खुशबू, ये सुगंध के पर्यायवाची हैं। तो हमसे हाथ की पूछा है तो हाथ के पर्यायवाची होंगे हस्त, कर, पाणी, यानी कि सी ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण की बात की गई है 3, 4, 5 या 6। तो विशेषण के प्रकारों की बात करें तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। आइए जान लेते हैं कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है गुणवाचक, गुणवाचक, गुणवाचक। दूसरा होता है परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। तीसरा होता है संख्यावाचक, संख्यावाचक, संख्यावाचक। और चौथा होता है सार्वनामिक, बोल दीजिए सार्वनामिक या संकेतवाचक, संकेतवाचक। तो ये 4 प्रकार के सर्वनाम विशेषण होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, कृपया मुझे वह पुस्तक दीजिए। कृपया मुझे वह पुस्तक दीजिए किस प्रकार का वाक्य है? विधिवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक या प्रश्नवाचक? कृपया मुझे वह पुस्तक दीजिए, तो इसमें वह पुस्तक दीजिए यानी किसी विधि के रूप में ये मांग रहा है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, विधिवाचक वाक्य कल आएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, सत्याग्रह शब्द में कौन सा समास है? समास पूछा है, अविभाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास या तत्पुरुष समास। यदि हम सत्याग्रह का विग्रह करते हैं तो सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह, यानी कि ये सत्याग्रह हो गया। इसमें के लिए जो शब्द हैं ये तत्पुरुष समास के माने जाते हैं, इसलिए हमारा डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। डी इज करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, वह कारक जो संज्ञा और सर्वनाम से किसी संज्ञा का संबंध स्थापित करता है। संज्ञा या सर्वनाम से किसी भी संज्ञा का संबंध स्थापित करता है वह क्या कहलाता है?
कारक, कोई सा भी कारक शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम से किसी संज्ञा का संबंध स्थापित करता है वो कहलाता है कर्ण कारक, कर्म कारक, संबंध कारक या अधिकरण कारक। तो संबंध स्थापित करने वाले कारक को हम संबंध कारक की श्रेणी में रखते हैं। तो इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्लास अच्छी लगे तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक शेयर जरूर करें, अपने साथियों तक जरूर पहुंचाइए इस क्लास को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, वह पत्र जो स्मरण कराता है, यानी कि यदि हम कोई बात भूल जाते हैं तो जिस पत्र के माध्यम से हमें स्मरण आता है उसे, उस पत्र को क्या कहते हैं? परिपत्र, आदेश, अनुस्मारक या अधिसूचना। तो ऐसे पत्र को हम बोलते हैं अनुस्मारक। इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, जो शब्दांश शब्द के आगे जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं वे क्या कहलाते हैं? यानी कि ऐसे शब्दांश जो शब्दों के आगे जुड़ के शब्दों के आगे, यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, आगे जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं वे क्या कहलाते हैं? प्रत्यय, देशी, उपसर्ग या संज्ञा। तो ऐसे शब्दों को हम उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग। जैसे अधिकार शब्द है, अधिकार शब्द लिखा हमने, तो इसमें अधि जो उपसर्ग के रूप में यूज हुआ है और यहाँ पे कार एक मूल शब्द है। तो ये शब्द में विशेषता लाते हैं उपसर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा शब्द से नहीं बना हुआ है? यानी कि विशेषण शब्द छांटना है जो संज्ञा से नहीं बना होता है। धार्मिक, बिकाऊ, रूपवान, रोगी। धार्मिक धर्म से बना हुआ है, रूपवान रूप से बना हुआ है, रोगी रोग से बना है, लेकिन बिकाऊ बिकने से बना हुआ है, बिकना यानी कि क्रिया है ये, यहाँ पे क्रिया शब्द है। इसलिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी वाला राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही शानदार क्लास है आपकी ये, अपने साथियों को जरूर जोड़ें इसमें। क्वेश्चन है हमारा, पुरुषोत्तम शब्द है, पुरुषोत्तम शब्द है संधि, समास, दोनों या कोई नहीं। पुरुषोत्तम ऐसा शब्द है जो संधि भी है और समास भी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पुरुषों में उत्तम, ये तो हो गया समास का रूप। संधि करें तो पुरुष प्लस उत्तम, पुरुष प्लस उत्तम, पुरुषोत्तम, इन दोनों से मेल से ओ का आगम हो जाता है, ये पुरुषोत्तम हो जाएगा। यानी कि इसमें दोनों ही हुए हैं, संधि भी हुआ है और समास भी हुआ है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, अंधेरे का दीपक, इस मुहावरे का पर्याय क्या है? अंधेरे का दीपक, अनपढ़ व्यक्ति नहीं। आशा का स्रोत बिल्कुल हो सकता है, इकलौता पुत्र भी हो सकता है, यानी कि अंधेरे का दीपक, शोषित को न्याय दिलाने वाला नहीं। तो इसमें जो करेक्ट सही, वैसे ये भी माना जा सकता है, ये भी माना जा सकता है। आशा का स्रोत इज द बेस्ट आंसर, इसका बी वाला। तो आशा का स्रोत इसमें सही रहेगा, बी ऑप्शन, क्योंकि अंधेरे का दीपक यानी कि आशा का एक स्रोत। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है अगला, आकाश से बातें करना, आकाश से बातें करना मुहावरे का अर्थ क्या है? ये मुहावरा है और इसका हमें अर्थ बताना है, का अर्थ क्या है? घमंडी होना, बहुत ऊंचा होना, आकाशवाणी होना या इनमें से कोई नहीं। आकाश से बातें करना इस मुहावरे का स्पष्ट और सही आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला, यानी कि बहुत ऊंचा होना, बहुत ऊंची ऊंची बातें करना, यही बहुत ऊंचा होना इज द करेक्ट आंसर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने हुए विशेषण है? यानी कि संज्ञा शब्द से बने हुए विशेषण है। दयनीय या अगला, कत्ते, दैहिक, मानवीय या बाहरी, दैनिक या अड़ियल। तो जो संज्ञा शब्द होते हैं जैसे कि
कत्थे कहना, देहिक, देह, कत्ते और देहिक, इनमें ही संज्ञा से बने हुए विशेषण हैं। तो ये यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कानों में तेल डालना। कानों में तेल डालना मुहावरे का अर्थ है। अन्याय करना नहीं, कतराना नहीं, ध्यान नहीं देना बिल्कुल सही हो सकता है, बदनाम करना नहीं। तो इसमें कानों में तेल डालने का मतलब होता है कि किसी की बात को नहीं सुनना। सी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा पद क्रम की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, यानी कि इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है ये बताना है आपको। 26 जनवरी का भारत के इतिहास में बहुत महत्व है, लगभग लग रहा है बहुत महत्व है, ये तो रॉन्ग हो गया। भारत के इतिहास में 26 जनवरी का महत्व बहुत है, ये भी लगभग सही है। भारत के इतिहास में बहुत महत्व है, जब ये गलत है। तो अब बचे हमारे पास दो ऑप्शन, ए वाला और बी सी वाला। 26 जनवरी का भारत के इतिहास में बहुत महत्व है या भारत के इतिहास में 26 जनवरी का बहुत महत्व है। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी वाला, यानी कि भारत के इतिहास में 26 जनवरी का बहुत महत्व है। सी ऑप्शन हमारा इज द करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन अगला देखिए, ऐसी ध्वनियाँ जिन्हें स्वरों में रखा जाता है, न स्वरों में रखा जाता है न व्यंजनों में, एवं जिनकी स्थिति स्वरों और व्यंजनों के बीच की है, उन्हें क्या कहा जाता है। इसी प्रकार का क्वेश्चन ऊपर भी आया था, तो वो अलग टाइप से आया था बन के, और ये अलग टाइप से बन के आता है। अनुनासिक, अयोगवाह, अंतस्थ या द्वित्व व्यंजन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अयोगवाह ध्वनियाँ। करेक्ट आंसर बी। और अयोगवाह होते हैं अंग और अह, ये दो ही होते हैं। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्नलिखित में अविभाव समास कौन सा है। अविभाव समास चक्रधर, नीलकमल, यथाशक्ति या रोग मुक्त। रोग से मुक्त यानी कि इसमें तत्पुरुष समास है। यथाशक्ति में अविभाव समास है। अविभाव, नीलकमल नीला है कमल, कर्मधारय, विशेषण विशेषता, चक्रधर चक्र को धारण करने वाला, बहुवीर्य, बहुवीर्य। तो पूछा क्या है कि अविभाव समास का उदाहरण क्या है, तो इसमें आ जाएगा यथाशक्ति। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए साथियों, आज की हमारी क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर अपने साथियों तक भेज दीजिए इस वीडियो को। अब इसका आंसर करते हैं। निम्नलिखित शुद्ध वर्तनी किसमें है। निम्नलिखित में से किसमें शुद्ध वर्तनी है। अनधिकार, आगामी, कृपालु, अतिथि। अनधिकार इस प्रकार नहीं लिखा जाता है, यह रॉन्ग हो गया, और अतिथि भी ऐसे नहीं लिखा जाता है। अनधिकार ये सही है, आगामी ये गलत है, कृपालु कृपालु ये गलत है, अतिथि जरूर सही है, तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग। अनधिकार ये सही है, आगामी ये भी सही है, कृपालु गलत है, इसमें अतिथि भी सही था लेकिन ये कृपालु गलत है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, अनधिकार ये अनधिकार इसमें भी गलत था, अनधिकार, आगामी, कृपालु, अतिथि। तो फोर्थ वाले ऑप्शन है कि डी वाले ऑप्शन में सारे ही करेक्ट है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी है, कमेंट करके ज़रूर जाएं, और आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद मित्रों।